देखें वो जो वाक़या आपने डॉक्टर महमूद गाजी अक्सर बयान किया करते थे डॉक्टर हमीदुल्लाह का, जो पेरिस वाले डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम, शायद आपने सुना हो वो वाक़या। ये डॉक्टर महमूद गाजी ने अपने मुहादरात में भी ये वाक़या लिखा। सही। वो कहते हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह चूँकि फ़्रांस में थे और वो कहते हैं मैं फ़्रांस में जितना अरसा रहा औसतन 2 लोग रोज़ाना मुसलमान होते रहे। और वो कहते हैं कि जो भी मेरे पास मुसलमान होने आता था मैं लिख लेता था, उससे पूछता था तुम मुसलमान क्यों हुए, तो 7 वजह लिख लेता था कि ये मुसलमान क्यों। सही। वो ये वाक़या बताते हैं कि एक फ्रांस का जो बहुत मारूफ म्यूजिशियन था, बहुत बड़ा मौसीकार था, सही, उसका नाम था यॉर्क येल्बर। सही। तो वो आया मेरे पास और कहता है मैंने मुसलमान होना है। अच्छा। तो कहते मैंने उससे पूछा कि तुमने मुसलमान क्यों होना है, तो उसने कहा कि मैं अपने किसी मुसलमान दोस्त के साथ मुसलमानों की किसी फंक्शन में गया। सही। मैं चूंकि बहुत बड़ा मौसीकार हूँ और मुझे मौसीकी की सारी धुनों का पता है। सही। तो कहता है कि मैं किसी मुसलमान दोस्त के साथ जा रहा था, तो अभी हम हाल में पहुंचे नहीं थे, तो पहले ही मुझे कोई आवाज़ आई। सही। तो बड़ी शानदार मौसीकी थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा ये कौन सी मौसीकी है। उसने कहा ये मौसीकी नहीं है, तो कुरान की तिलावत हो रही है। कहता हम अंदर गए तो वो तो जनाब, वो कहता है मैं तो हैरान रह गया कि क्या शानदार मौसीकी थी। तो इसलिए मैंने उससे मुतासिर होके मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या बात। अब वो डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि क्या कह रहा है। कुरान मौसीकी थोड़ी है। सही। और कुरान की कोई धुनें थोड़ी हैं। सही। और कुरान का क्या ताल्लुक मौसीकी के साथ। लेकिन वो कहते हैं मैं उसकी बात सुन के मुझे कख समझ नहीं आई कि क्या कह रहा है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं मैंने वजह लिख ली। सही। कि ये इस वजह से मुसलमान हूँ। बिल्कुल ठीक। फिर वो कहते हैं कि मैंने खैर उसका कोई उस्ताद मुकर्रर कर दिया कि उसके साथ पढ़े। सही। तो कुछ अरसे बाद कहता है कि उसके उस्ताद का फोन आया। नहीं, पहले उसका फोन आया, मौसीकार का, सही, यॉर्क येल्बर का। उसका फोन आया कि ये तुम्हारा जो तुमने मुझे जो उस्ताद दिया है ना, ये मुझसे कोई चीज छुपा रहा है, मुझे ठीक नहीं बता रहा। तो वो कहते मैं हैरान हुआ, क्या उससे पूछा। वो कहता है जी ये ना मैंने इसको पढ़ाया है, ये इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, मैंने इसको पढ़ा है। सही। तो ये कहता है कि ये जो अफवाजा है और फसब्बिह है, इसके दरमियान में कोई लफ्ज है, वो बताओ क्या है। अच्छा। तो वो उस्ताद कहता है मैं इसका क्या करूं। ये कहता है इसमें लफ्ज है। मैं कहता हूं लफ्ज कोई नहीं है। अब ये झगड़ा था, दोनों आ गए मेरे पास। सही। और डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं मैं हैरान, सही, भाई मैं इसका क्या करूं। वो कहता है कि मैंने कुरान को शुरू से पढ़ा है, हर कुरान की हर आयत और हर लफ्ज मेरे उन उसूलों पर पूरा उतर रहा है। अच्छा। जो भी उसके कोई उसूल थे, पता नहीं क्या थे। सही। यहां आके वो कहता है कोई लफ्ज मिसिंग है। सही। तो अब वो टीचर भी हैरान, तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कहते हैं मैं भी हैरान, मैं इसको क्या कहूँ। तो कहते हैं बैठे बैठे ना मुझे ख्याल आया कि बचपन में मुझे कारी साहब ने इंडिया में जो कुरान पढ़ाया था ना, जी हाँ, उन्होंने मुझे सख्ती से रोका था कि अफवाजा पे रुकना नहीं है। अच्छा। अफवाजन फसब्बिह पढ़ना है। अल्लाह अकबर। कहता मुझे बचपन की वो बात याद आई, और ये भी याद आया कि एक दफ़ा मैं रुक गया था तो कारी साहब ने मुझे थप्पड़ भी लगाया था। सही। कि तुम रुके क्यों। सही। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं मैंने उसको कहा कि ये ना यहाँ पे मिसिंग कोई नहीं है, इसको बस यूं पढ़ना है अफवाजन फसब्बिह बिहम्दि। सही। सही। तो कहते हैं मैंने ये कहा तो वो उठ के नाचने लगा। अल्लाह। उसके नाचने लगा, कहता है अब ठीक है, ये अब ठीक है। सही। सही। बहरहाल डॉक्टर हमीदुल्लाह ने ये लिखा है कि वो आदमी एक इंतहाई मुखलिस और बेहतरीन मुसलमान के तौर पर जिंदा रहा। 1975 में उसकी वफात हो गई। सही। लेकिन हमें पता नहीं चल सका कि उसके पास कौन सा इल्म था और वो किस इल्म से कुरान को परखता रहा। सही। 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 लिहाजा ये तो मामला मे बी और मे नॉट बी वाला है। और ये इसका ताल्लुक पर्सनल एक वो उससे है, इसको आप कोई असूल नहीं बना सकते, हतमी तौर पे नहीं कह सकते। एक दफा एक आदमी मुझे मिला, कहता है समाई ज़ात रज्अ वल अर्द ज़ात सद्अ। जी। इससे मैंने कोई तहकीक की है, मैंने दुनिया के फिनोमिनाज निकाले हैं, ये किया है, बारिश, ये वो, ज़मीन आसमान। अच्छा, मैंने उससे 2-3 सवाल किए तो वो थोड़ा सा रुक गया। कहता है नहीं, जो सवाल तुम कर रहे हो इससे तो तुम्हें मेरी सारी फिलॉसफी का पता चल जाएगा। रुक गया। मैंने कहा ना बताओ। सही। हमें वो फिलॉसफी जो हिदायत के लिए जरूरी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है। सही।
रह गई इसके अलावा कोई फिलोसफीज, हाँ वो आपकी अपनी, वो 19 वाला हिंसा लोगों ने बहुत सारा हाँ बनाया जी, हुआ हाँ जी, है, हाँ जी, वो तो और- गलत भी अब और prove बहुत हो सारी गया। चीजें इस तरह की चीजें बनाई हुई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरह की बातों को हम कभी भी कुरान की हिदायत के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और शेख दूसरा ये कि ये ना, अगर तो अपोलोजेटिक अप्रोच है ना आपकी, कि आप साइंस को सुपीरियर समझते हुए कुरान को परख रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत अप्रोच है। और बहुत से लोगों की ये है जो अपोलोजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, जो ना बस उस चीज़ से मुतासिर होकर कुरान को भी उसी पैमाने पे परखना चाहते हैं। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो कुरान को ही सुपीरियर समझता है, लेकिन कुछ डिस्कशन के लिए अगेन जैसे मैंने कहा वो ये बात करता है, तो साथ क्लियर ज़रूर करे देखें जी, कि ये मेरा मैं- एक फहम है, इसको लेकिन ये गलत भी। इसको आप सुपीरियर या इंफीरियर की बात ही ना करें। जी, ईमान रखने की चीज सिर्फ कुरान है सुभान सुभान, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बाकी दुनिया का कोई इल्म ईमान रखने की चीज नहीं। ज़बरदस्त, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। वो उस पर ईमान रखें। बिल्कुल ठीक, बाकी चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। सही वो उलूम व फ़नून है, उसके अंदर आप तहकीकात भी करें, आगे से आगे जाएं, जबरदस्त। जो उस ईमान के मुताबिक हो उसको मान लें, जो उसके खिलाफ हो उसको छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। और जो कहीं उसको ना जिक्र हो उसका, तो उसके बारे में आप अपना कोई भी नुक्ता नजर रख सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।